दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस। किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। दो एग्जांपल्स के तौर पे बात करेंगे, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम। मिस्टर राम जिनकी एज है 25 साल, इनकी सैलरी है 40,000 रुपये महीना, साल के 4,80,000 रुपये बोनस मिला के मान लेते हैं 5 लाख रुपये इनके पास आता है। दूसरे पे एग्जाम्पल पे है मिस्टर श्याम, इनकी सैलरी है 80,000 रुपये महीना और इनकी एज है 35 साल और इनकी लगभग सैलरी वेरिएबल पे मिला के आती है 10 लाख रुपए सालाना। ठीक है, आप कैलकुलेशन लगा लीजिए मैंने किस तरीके से लगाया, 5 लाख और 10 लाख। अब देखते हैं कि जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए साल की है उसका 20 गुना यानी कि 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए का इनको कम से कम इंश्योरेंस प्लान करना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस खुद के लिए। भले ही आज पीछे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इस एज पे क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इनका प्रीमियम आएगा इस टाइम पे बहुत ही लो। इनकी एज के बेसिस पे इनको कोई बीमारी नहीं है इस वजह से, और अगर कोई हैबिट्स नहीं है जैसे स्मोकिंग या लीकर की, तो सोने पे सुहागा और भी कम प्रीमियम आएगा। दूसरी तरफ मिस्टर श्याम का देख के चलते हैं, जिनकी एज है 35 साल, फैमिली है 4 लोगों की, मैरिड हैं, 2 बच्चे हैं, सैलरी अप्रॉक्स ईयरली आती है 10 लाख रुपए। इनको लेना चाहिए कम से कम 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इनका प्रीमियम जो है 1 करोड़ वालों से 2 गुना आएगा क्योंकि 2 करोड़ रुपए का है। ऐसा नहीं है, एज का भी डिफरेंस है यहाँ पर। एज यहाँ पर 25 की जगह 35 साल है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा ही आएगा। ये 2 टाइम्स नहीं होगा, ये 3 टाइम्स भी हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू मिस्टर राम जिनकी एज 25 साल है। सेकेंड चीज़, अगर इनको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या थायराइड, तो उस केस में पॉलिसी लेने में तकलीफ भी आएगी। हो सकता है कि मेडिकल अंडरराइटर पॉलिसी नहीं भी दे या कम अमाउंट पे दे। अगर इशू कर भी देते हैं तो एडिशनल वेटेज भी आएगा उसके ऊपर, प्रीमियम के ऊपर लोडिंग चार्ज कहा जाता है इसको, तो वो भी लग सकता है। साथ ही अगर जॉब के स्ट्रेस की वजह से या कैसे भी कोई फ्रेंड्स के सर्कल्स में कोई स्मोकिंग हैबिट या लीकर कंजम्पशन हैबिट बन चुकी है इस एज क्राइटेरिया तक, तो प्रीमियम हाई और भी ज़्यादा आएगा। तो जितना जल्दी लें उतना अच्छा। क्यों लेना चाहिए? देखिए, लाइफ का कोई भी नहीं पता कि कब तक है, हम हैं, हमारे पीछे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारी सैलरी से ही फुलफ़िल हो रही हैं। तो अगर हम ही नहीं रहेंगे तो अर्न कौन करेगा, और जब अर्निंग ही घर में नहीं आएगी तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे। जब पीछे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी तो इंश्योरेंस कंपनी कम से कम इतना सपोर्ट तो कर देगी। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का भी इंश्योरेंस है, उसका अगर 7 से 8% का रिटर्न भी लगा लेते हैं साल का, तो 7-8 लाख रुपए साल का आ जाएगा फैमिली के पास। तो 8 लाख रुपए अगर किसी फैमिली को सालाना मिल रहा है, या 2 करोड़ वाले केस में 16 लाख रुपए सालाना मिल रहा है, तो उस केस में एक अच्छा सपोर्ट लग सकता है। साथ ही जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट उनको मिलेगा 1 करोड़ या 2 करोड़ का, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, वो भी इंटैक्ट रहेगा। तो उस केस के वजह से अगर कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाए फ्यूचर में जो कि अनसर्टेन है, तो उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, इमरजेंसी से बचने के लिए टर्म इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए। तो जितना जल्दी करवाएंगे उतना अच्छा है। कौन सी अच्छी कंपनीज़ हैं जिनकी तरफ देखा जा सकता है? बेस्ट मार्केट में है LIC ऑफ इंडिया, सबसे शानदार सेटलमेंट रेशियो है और बहुत इजीली प्रोसेस हो जाता है कोई भी टाइप का क्लेम आता है तो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, मार्केट से प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है, ज़्यादा जाता है। दूसरी कौन सी कंपनीज़ हैं जिसमें प्रीमियम भी थोड़ा कम आए और प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ जाने में कोई हमें आपत्ति ना हो? तो फर्स्ट कंपनी में एडवाइस करूँगा कम प्रीमियम के बेसिस पे ICICI प्रूडेंशियल। सेकंड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक्सिस मैक्स या फिर टाटा AIA, और थर्ड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा HDFC लाइफ। आप सोच रहे होंगे HDFC लाइफ को मैंने पीछे क्यों रख दिया जब कितनी शानदार कंपनी है। दोस्तों, जब आप प्रीमियम कंपैरिजन करेंगे तो HDFC लाइफ का सबसे ज़्यादा प्रीमियम आएगा, इस वजह से पीछे रखा है। अगर आपको बजट का कोई कंसर्न नहीं है तो आप HDFC लाइफ के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग हमें चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। थैंक यू।